हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस नॉलेज। आज देखिए, आज हमने किया था, पहले हमने किया था मैथ की क्लासेस, अब हम देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में क्या देखेंगे हम, जो पटवारी का जो हमारा एग्जाम चला आ रहा है, सिलेबस चला आ रहा है, उसको लेकर के जो हमारे पास में यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे, उसका तरीका देखेंगे, उसको कैसे करना है, और उसके बेस पे सवाल देखेंगे। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास में रीजनिंग के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं पटवारी के, हम वो भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैच करते हुए और उसके लेवल को थोड़ा सा अप करते हुए हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है अपना पटवार का रीजनिंग का। इसमें देखिए मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ये टॉपिक है। इसमें देखिए सबसे पहले मेकिंग सीरीज और एनालॉजी अपन को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि z, y, x, उसके बाद में दे रखा है u, t, s, ठीक है। और उसके बाद में आपसे अगला शब्द पूछा है कि अगला शब्द यहाँ पे क्या आएगा, कैसे आएगा। इसमें देखिए x और u के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हमको इसका डिफरेंस निकालना है, उसके बेस पे इसके आगे वाली संख्या का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो इसमें देखिए v/w/x, दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दो के डिफरेंस में क्या आ जाएगा, s है, p/q/r, यहाँ पे भी दो का डिफरेंस आएगा। अब ये है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे z का -1 y से -1 x, ठीक है, ये किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p से -1 o हो जाएगा और o से -1 n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला अपना करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से सीरीज़ बनानी है अल्फ़ाबेट की। अब इन सवालों को करना कैसे है और भी इसका क्या तरीका है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है ये जो ABCD है सिंपल, ये होने को तो ABCD है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। और कैसे याद रखनी पड़ेगी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये है आपका ABCD। अब इसको कैसे, इसका नंबर ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। उसमें 13 हमने ऊपर वाली संख्या में लिख ली यहाँ पे लाइन में, और 13 हमने नीचे वाली लाइन में लिख लिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, 14 15 16। एक बार इसको लिख लेते हैं, लिखने के बेस पे मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये है। अब कई बार जैसे सीरीज़ में पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें अल्फ़ाबेट का पूछते हैं कि अल्फ़ाबेट को आपको नाम नंबर रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है। अब ये कोई शब्द दे रखा है, इसके बेस पे आगे इन्होंने पूछ रखा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इसका मान लीजिए इन्होंने दे रखा है, मान लीजिए इसको इसने लिख रखा है यहाँ पे 35। इसका जो मीनिंग बता रखा है यहाँ पे आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपको मीनिंग बता रखा है कि इसका मतलब 35 है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब बताना है कि कॉपी का मीनिंग यहाँ पे कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो आपके नंबर दिए हुए हैं, इसके बेस पे आप लगाइए। P का कितना होता है, P 16, E का मतलब यहाँ पे 5, और N का मतलब यहाँ पे 14। तो कितने हो गए ये हो गए आपके 35। तो 35 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, और ये आपका 25 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 59। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 59। तो इस टाइप के कुछ सवाल हैं, ये ऐसे होते हैं। इसमें और दूसरे प्रकार के सवाल, एक तो ये सीरीज़ वाले हो गए, एक ये अल्फ़ाबेट वाले सवाल हो गए। इसके अलावा कुछ और सवाल होते हैं। अब इसका भी ये जो क्रम है, इसको हम इजोटी के रूप में भी याद कर सकते हैं। इजोटी कैसे, 5 10 15
20 और 25, ठीक है। तो ये आपका इसी हिसाब से याद रख लो कि हाँ भी ठीक है, E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, और O आपका 15 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, और Y आपका 25 पे आता है। तो इसके हिसाब से आप ये इसको याद कर सकते हैं। प्लस में ये आपने सीधे तो याद करें, इनको उल्टा भी याद करना है। उल्टा कैसे, देखिए ये है, ठीक है। L अंदर बाहर की साइड में हमने ये लिख लिया ABCD, ठीक है। इसके बाद में अंदर की साइड में हम लिखेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट। तो आप या तो यहाँ से शुरू कर लीजिए, A का अपोजिट क्या होगा Z, B का अपोजिट क्या होगा Y, इसका अपोजिट क्या होगा X, ठीक है। इसका W, इसका V, इसका U, इसका T, P, इसका O, इसका N, ठीक है। तो अंदर कुछ शब्द होंगे और बाहर कुछ शब्द होंगे। हमें पता है कि एक का अपोजिट यहाँ पे 26 है, इसके बाद इसकी नंबरिंग देना चाहो तो दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार ये जैसे आप पेयर में इसको याद करेंगे ना, तो आपको जल्दी इजी याद होगा, और जो क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, आपको अपोजिट देखना है इसका, A का Z, B का Y, तो इस प्रकार करके इसको सीरीज़ में ये आप याद कर लीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वर्गीकरण, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ है, या कोई और वर्क लिखा हुआ है आपका वर्ड, यहाँ पे वर्क है कि इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है। तो जैसे अंग्रेजी वर्ड वाला में आता है सीरीज़, उसी हिसाब से हमको बताना है। तो इसमें देखिए, इसको कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल, या तो इसके ऊपर नंबर लिख लीजिए। तो ये देखिए, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं 19, इसका हो गया 5, इसका हो गया 14, और ये हो गया 20, ये हो गया 5, और इसके बाद में वापस 14, ये हो गया 3, और ये हो गया 5, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें चेक करेंगे, 3 के बाद में 4, 5 यहाँ से ले लीजिए। तो ये जो क्रम है ये सही है। तो यहाँ पे ये हो गया एक पेयर, एक तो आपका ये हो गया। कितने पेयर्स ऐसे हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली उसी ऑर्डर में आते हैं जिस प्रकार अल्फ़ाबेट हमको दिए हुए हैं। तो ठीक है, एक तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद में आगे देखिए, 5 लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई नहीं आ रहा है। तो इसके बाद में 3 से लीजिए, 3, 4, 5 का ये हो गया। इसके बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं है। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 एक ये आ गया, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे ये बना है, पहला हमारा ये बना है। उसके बाद में 5 से ले लीजिए, 6, 7, 8, 9 इस साइड में भी देखना है, दोनों साइड में देखना है। इस साइड में भी देखना है, इस साइड में देखना है। इस साइड में नहीं देख रहे क्योंकि हमें पता है 5 के नीचे यहाँ पे कोई संख्या या नीचे कम या ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद में 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं है। 20 के बाद में 21, 22, 23 या यहाँ पे इस तरफ भी नहीं है। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं है। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 के बाद में ये, और 19 के बाद में 20। तो यहाँ पे इसका जो बैठता है, इसका सटीक आंसर वो 2 ही बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार देखिए, सेंटेंस का 2 है। इसी प्रकार ये वर्किंग है, तो वर्किंग में भी हो जाएगा। वर्किंग में आपको कैसे, वर्किंग का है इसमें देखिए, इसका कैसे हो जाएगा, ये 23 हो गया, ये 15 हो गया, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 9, और ये आपका 14, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो आपको इसका भी क्रम देखना है। इसका कैसे देखेंगे, आप शुरू हो जाइए यहाँ से, या तो इधर से पकड़ लीजिए या इधर से पकड़ लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से देखते हैं अपन, 7 के बाद में 9 तो 1 हो गया। 10, 11, 12, 13 नहीं है। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं है। और इसके बाद में 7 से ले लीजिए, इसके बाद में 14 का हो गया, 9 का हो गया, 11 का देख लीजिए। 11 के बाद में 12, 13 नहीं, 12, 13, 14 ये भी नहीं है। 18 के बाद में 19, 20, 19, 20 ये भी नहीं है। 15 के बाद ये 15 के बाद में 15, 16 ये भी नहीं है। 23 का ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो इसमें रहेगा, एक आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। बाकी अगली क्लास में हम इसके आगे वाले और भी चैप्टर्स देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।